नए लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अपने 11th अकाउंटेंसी के CBSE के न्यू पैटर्न के बेस पर हमने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करा था रिगार्डिंग योर सिलेबस। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अवर सिलेबस विद अवर चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। किससे डिस्कस करेंगे बेटा? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इट इज द फर्स्ट चैप्टर योर बिगिनिंग ऑफ योर क्लास 11 सिलेबस, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट। जब भी बेटा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की बात आएगी, यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट थिंग, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या होती है डियर? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है। इट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल स्टेप्स, जो कि क्या होती है? सेवरल स्टेप्स में क्या होती है? डिवाइडेड होती है। उसका बेटा सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो इसका सबसे पहला स्टेप होता है, वो क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है डियर? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिजनेस हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे ट्रांजैक्शंस को जिसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। अब आइडेंटिफिकेशन का जो पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड, दैट इज एवरी ट्रांजैक्शन दैट आर कैलकुलेटेड इन मॉनेटरी टर्म्स ऑलवेज रिकॉर्डेड। आपको सिर्फ ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है जो कि इसमें कैलकुलेट होते हैं बेटा मॉनेटरी टर्म में। कैसी टर्म में होते हैं? मॉनेटरी टर्म में, मनी की टर्म में कैलकुलेट। दोस ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट इवैल्यूएटेड और कैलकुलेटेड इन मॉनेटरी टर्म, दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, देन उसके बाद रिकॉर्डिंग होगी। क्या होगी बेटा? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मीन्स यू हैव टू रिकॉर्ड द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल। जर्नल इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरी। नंबर फर्स्ट हो गया हमारा कैश बुक, ठीक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। ये सारी हमारी क्या होते हैं? जर्नल, जिसमें हम क्या करते हैं? अपने जो हमने इवेंट्स के ट्रांजैक्शंस को फाइंड आउट करा उसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग यू हैव टू क्लासीफाई द ट्रांजैक्शन इनटू लेजर। उसके बाद हम क्या प्रिपेयर करते हैं बेटा? लेजर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन, नंबर सेकंड रिकॉर्डिंग, नंबर थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज नोन एज लेजर। क्या कहलाता है बेटा? लेजर कहलाता है। आफ्टर दैट यू हैव टू समराइज योर अकाउंट। उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अकाउंट्स को बेटा क्या करना पड़ेगा? समराइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समराइज। समराइज करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। क्या प्रिपेयर करेंगे? ट्रायल बैलेंस। आफ्टर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस यू हैव टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या प्रिपेयर करेंगे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ अ बिजनेस फर्म, ठीक है। उसके बाद हम क्या प्रिपेयर करेंगे? बैलेंस शीट। सो दीज थ्री टर्म्स आर नोन एज समराइजेशन। ये तीनों के तीनों टर्म क्या कहलाते हैं? समराइजेशन। क्लासिफिकेशन इज नोन एज लेजर एंड रिकॉर्डिंग इज नोन एज जनरल और स्पेशल पर्पस बुक, ठीक है। आफ्टर मेकिंग समराइजेशन यू हैव टू फॉलो वन स्टेप विच इज कम अंडर द एनालिसिस और समराइजेशन। समराइजेशन और एनालाइज के बीच में बेटा हमारे एक स्टेप और आता है, वो क्या आता है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। क्या आता है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हम क्या करेंगे? समराइज करने के बाद उसे जो हमने बैलेंस शीट बनाई है, जो हमने क्या बनाया है बेटा? जो हमने बैलेंस शीट बनाई है उसको क्या करना? उसको एनालाइज करना। उसको क्या करना बेटा? एनालाइज करना। और उसको क्या करना? इंटरप्रेट करना, समझना कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे पिक्चर शो कर रहे हैं, हमारी कंपनी की, फर्म की, बिजनेस की ग्रोथ को शो कर रहे हैं, कोई डिक्लाइनिंग को शो कर रहे हैं। दिस इज नोन एज इंटरप्रिटेशन। क्या कहलाता है बेटा? इंटरप्रिटेशन। आफ्टर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन यू हैव टू कम्युनिकेट, ठीक है। यू हैव टू कम्युनिकेट दीज इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। किसे बताएंगे हम? यूजर्स को बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंबाइंड लिख रखा था, यहाँ पे मेंशन यू हैव टू distinguish this step. First of all you have to analyze and interpretation. After that you have to communicating information to your users. अब बेटा इस बात को ध्यान रखना, ये जो यूजर्स वर्ड है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? अराइज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो बेटा यही अराइज होता है, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या अराइज हुआ? हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू समराइज दिस अकाउंटिंग प्रोसेस। First is identification, recording, classification, summarizing, analyzing and
एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग टू द एंड यूजर। ठीक है, अब बात आती है व्हाट आर द यूजर्स, वी हैव टू डिस्कस व्हाट आर द यूजर्स। यूजर्स हमारे अकाउंटिंग के क्या होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस अकाउंटिंग प्रोसेस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अभी मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा आफ्टर एंड ऑफ दिस वीडियो, सो यू हैव टू मस्ट वॉच दिस वीडियो एट द एंड ऑफ द लेक्चर। सो this is our next slide in which we have to provide the information regarding the users। किसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है बेटा, यूजर्स। तो अगर आपसे कहा जाए यूजर्स क्या होते हैं, तो हम आपसे कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स। ठीक है, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले जो पर्सन्स होते हैं डेटा नोन एज यूजर्स, क्या कहलाते हैं, यूजर्स कहलाते हैं। अब बात आती है जो यूजर्स होते हैं, द यूजर्स आर डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरी, दैट इज नोन एज इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स। अगर आपसे पूछा जाए यूजर्स कितने टाइप्स के होते हैं, देन यू हैव टू आंसर देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स। नंबर फर्स्ट इंटरनल, कैसे यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर। नंबर सेकंड बेटा कौन से होते हैं, एक्सटर्नल यूजर। कौन से होते हैं, एक्सटर्नल। आर यू नो अबाउट दिस टर्म इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर? Those users which are within the organization, within a business firm, that are known as internal user। कौन से यूजर कहलाते हैं, इंटरनल यूजर। Those users which are outside the organization but keep watch the performance of a business, that are known as external user। कैसे यूजर कहलाते हैं, एक्सटर्नल यूजर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इंटरनल यूजर नहीं है या यूजर है, इसमें से कौन सा एक्सटर्नल यूजर है, कौन एक्सटर्नल यूजर नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू पैटर्न में जरूर पूछे जाएंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, अब बात आती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, ये जो इंफॉर्मेशन होती है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ओनर्स इक्विटी, अभी आपको इस पर नहीं जाना। ये जो इंफॉर्मेशन होती है, इन इंफॉर्मेशन को टू टाइप्स के यूजर यूज करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल में हमारा क्या हो गया, ओनर, बिजनेस का ओनर को क्या है, वो इंटरनल है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टर कंपनी का, मैनेजर्स कंपनी के। ठीक है, मैनी इंटरनल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट के हैं, वो सारे हमारे कैसे यूजर्स कहलाएंगे, हमारी कंपनी के ऑफिसर, बिजनेस के, हमारी कंपनी के एम्प्लॉय, दीज आर नोन एज इंटरनल यूजर्स। कैसे यूजर कहलाते हैं, इंटरनल यूजर्स। अब बात आती है एक्सटर्नल यूजर क्या होते हैं बेटा, इन्वेस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टर क्या होता है, आपको पता ही है, इन्वेस्टर क्या होते हैं, वही जो हमारी कंपनी में बिजनेस पे पैसा लगाने के क्या होते हैं बेटा, इच्छुक होते हैं, डेटा नोन एज इन्वेस्टर। क्या कहलाते हैं, इन्वेस्टर कहलाते हैं। क्रेडिटर, लॉ मेकर्स, गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज भी बिजनेस को रेगुलर चेक करती हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स, लेबर यूनियन, कस्टमर एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स भी रेगुलर हमारी कंपनी के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। सप्लायर्स हो गया, एसईसी हो गया, टैक्स अथॉरिटी हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए, ठीक है, प्रेस हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, ऑडिटर्स हो गए, दीज आर नोन एज एक्सटर्नल यूजर। कैसे यूजर्स कहलाते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स। तो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर द वन थिंग, इंटरनल यूजर्स आर द दोज यूजर व्हिच आर द विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज यूजर व्हिच आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड एज एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर also watch the performance of business point to point। ठीक है, so this is all about the users of accounting। तो हमने इस वीडियो में अभी तक क्या करा बेटा, हमने टू टॉपिक्स करे, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस, आफ्टर दैट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमारा लास्ट स्टेप होता है किसका, अकाउंटिंग प्रोसेस का। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्या, एमसीक्यू। जितने भी अभी हमने टॉपिक करे हैं उसके रिगार्डिंग हम अपना क्या करेंगे बेटा, एमसीक्यू करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब आपको हमें बताना है कि इसमें से कौन सा टर्म हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्डिंग के लिए मैंने आपको बताया था, यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल दोस ट्रांजैक्शन व्हिच आर कैलकुलेटेड इन मॉनेटरी टर्म। ऐसे ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, अदरवाइज वो इंक्लूड नहीं होते। तो बताएंगे, सेल्स ऑफ गुड्स बिल्कुल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, पेमेंट ऑफ सैलरी बिल्कुल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स इट इज ऑल्सो अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। बट क्वालिटी ऑफ स्टाफ, कौन सा बेटा, क्वालिटी ऑफ स्टाफ। क्वालिटी ऑफ स्टाफ जो होता है वो क्या होता है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है कि माई स्टाफ इज गुड और बैड, इट इज नॉट कैलकुलेटेड इन मॉनेटरी टर्म। ये कभी भी मॉनेटरी टर्म में क्या नहीं होता, कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, सो हियर द आंसर विल बी सी। आंसर क्या है हमारा, सी
C option. You have to tick the option number C because quality of staff cannot judge in monetary term. कभी भी quality of staff monetary term में क्या नहीं होती, जज नहीं होती. I hope you understand this. Which of the following is not a characteristic of accounting? इसमें से हमारी अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं होती बताएंगे. सबसे पहले क्लासीफाइंग होती है, समराइजिंग होती है, एनालाइसिस होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होती, क्योंकि हम अकाउंटिंग में कभी भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते. तो ए विल बी आंसर. तो कौन सा आंसर है डियर? ए आंसर है. आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनल यूजर. इसमें से हमारा कौन सा इंटरनल यूजर्स नहीं है? मैंने आपको बताया इंटरनल यूजर विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यस और नो. तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन कौन होगा बताइए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिल्कुल होगा, एम्प्लॉइज बिल्कुल इंटरनल यूजर होंगे, मैनेजर बिल्कुल इंटरनल, लेंडर मीन्स दोज पर्सन विच प्रोवाइड मनी टू द बिजनेस. ठीक है, ऐसे पर्सन जो कि बिजनेस को मनी प्रोवाइड करते हैं, डेट आर नोन एज लेंडर. सो लेंडर इज ए एक्सटर्नल यूजर. लेंडर कैसा यूजर है? एक्सटर्नल यूजर है. तो हमें वही बताना था. तो हमारा डी विल बी आंसर. डी हमारा क्या कहलाएगा बेटा? आंसर कहलाएगा. आफ्टर दैट which external user of accounting information is most interested knowing the long term solvency position of the firm? इसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी. ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है बेटा? यानी कि बिजनेस फर्म जो है वो लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट. आपको मीनिंग पता है सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का मतलब होता है बेटा क्या? ऐसा पर्सन या ऐसी फर्म जो कि क्या होती है अपने डेब्ट को पे करने के लिए क्या होती है? कैपेबल होती है. दैट इज नोन एज सॉल्वेंट फर्म. ये सॉल्वेंट पर्सन कहलाती है. ठीक है, तो आपको ऐसे यूजर को का नेम बताना है, ऐसे एक्सटर्नल यूजर का नेम बताना है. कैसे एक्सटर्नल यूजर का नेम बताना है बेटा? जो कि क्या करता है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, यानी कि बिजनेस की सॉल्वेंसी, यानी कि वो लॉन्ग टर्म में कितने अपने डेब्ट को पे करने के लिए कैपेबल है, उसके पोजीशन को शो करने कौन सा एक्सटर्नल यूजर शो करता है. सबसे पहली बात, एम्प्लॉय हमारा इंटरनल यूजर है, ये हो ही नहीं सकता. मैनेजमेंट हमारा इंटरनल यूजर है, ये हमारा हो ही नहीं सकता. अब हमारे कौन से ऑप्शन बचे? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्चर. ऑब्वियस सी बात है, बैंक ही हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं. तो बैंक जब भी क्या करेगा? बिजनेस फर्म को लोन प्रोवाइड करने का काम करेगा, तो वो हमेशा क्या चेक करेगा? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ पोजीशन ऑफ द फर्म को जरूर चेक करेगा. ठीक है, क्यों चेक करेगा? क्योंकि वो देखेगा कि फर्म के पास कैपेसिटी है या नहीं है, कि मेरे जो लोन्स मैं उसको प्रोवाइड करूंगा वो फ्यूचर में पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. सो हियर सी विल बी अ करेक्ट आंसर. कौन सा आंसर है बेटा? सी. यू हैव टू टेक द आंसर नंबर सी बिकॉज बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज ए एक्सटर्नल यूजर एंड banking financial institution always interested to know the long term solvency of a business firm to providing the loan for businesses for the long term purposes. किस पर्पसेस के लिए? लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट होता है. सो थैंक यू एवरीवन. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अवर 2 टॉपिक्स रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1. कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ये प्यारा कमेंट हमारे वीडियो पे क्या कर दीजिए? पेस्ट कर दीजिए. ठीक है, ये सारे के सारे वीडियोस इसी तरह के वीडियो रिलेटेड टू ईच एंड एवरी टॉपिक विद एमसीक्यू आपको प्रोवाइड होते रहेंगे. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे. सो कीप वॉच अवर वीडियो, लाइक अवर वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, कीप वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.